अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूके एजुकेशन में। फिर से एक नई वीडियो की शुरुआत और चैप्टर 5 का बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाने जा रहे हैं, जिसमें आपको टिक मार्क और जो आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखिए कि चैप्टर जो 5 है आपका, ये 5 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इसके अलावा जो 6 चैप्टर है, इसमें से ही 5 नंबर का होगा, तो ये टोटल मिला के 10 नंबर का है, 5 और 6। चलिए शुरू करते हैं। कुछ चीजें बेसिक हैं जो आपके क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहली चीज है अनुक्रम। अनुक्रम किसको बोलते हैं, यह ध्यान रखना है कि अनुक्रम के ऐसी संख्या है जो क्रम के अकॉर्डिंग लिखी गई हो। इसमें क्रम के अकॉर्डिंग लिखी जाएंगे, जैसे 1 के बाद कितना आया, 3 आया, फिर 5 आया, और फिर 7 आया, फिर 9 आया। ये सारी की सारी ऐसी संख्या है जो क्रम के अकॉर्डिंग लिखी गई। उसके बाद सार्वधातुक इंपॉर्टेंट है, ये बार बार निकाला जाएगा क्वेश्चन के लिए। सार्वधातुक को डी से डिनोट किया जाएगा। सार्वधातुक बोले तो कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए से डी से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब है कि दूसरे वाले पद में से अगर हमें डी निकालना है और कोई श्रेणी दे रखी, जैसे ये वाला, इसको पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा पद देगा, तो दूसरे में से कौन सा घटा लेंगे हम, पहला पद घटा लेंगे। या ऐसे निकालेंगे कि हम तीसरे वाले में से कौन सा घटा लेंगे, दूसरा वाला घटा लेंगे। यानी अगली वाली टर्म में से उससे पीछे वाली, जस्ट पिछली वाली टर्म घटा देंगे, तो आपका ये सार्वधातुक यानी कॉमन डिफरेंस डी का मान निकल के आएगा। इसके बाद समांतर श्रेणी किसे बोल लेंगे, जिनमें समान अंतर हो। जैसे हमने एक श्रेणी ली 2, 4, 6, 8। अब देखो इनमें समान अंतर आ रहा होगा। अगर 8 में से 6 को घटाने में कितना बचेगा, 2। 6 में से 4 घटा दो, कितना बचेगा, 2। 4 में से 2 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 2। तो इसे बोल लेंगे समांतर श्रेणी, और इसको इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसलिए इसे हम एपी से डिनोट करते हैं। आपने सुना होगा कि एपी। तो एपी निकालने के लिए तो एपी समांतर श्रेणी से बोलते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, और इसको एपी से डिनोट किया जाता है, और हिंदी में इसे समांतर श्रेणी बोलते हैं। उसके बाद समांतर श्रेणी का व्यापक पद निकालने का फॉर्मूला है। व्यापक पद जैसे निकाला जाएगा, तो व्यापक पद इसे बोल लेंगे, जैसे फर्स्ट टर्म ए और दूसरा वाला क्या लिखोगे, ए प्लस 2डी, ए प्लस डी, और फिर उसके बाद ए प्लस 2d। ऐसे ही डी बढ़ते जाएंगे, यानी कॉमन डिफरेंस डबल, ट्रिपल और 4 गुना होते चले जाएंगे। ऐसे सबसे पहला जो लिया जाएगा व्यापक पद कह दिया जाएगा। जैसे श्रेणी में कुछ पद दे दिए, ए का मान दिया और डी का मान दिया, और ये कह दिया कि इसके 4 व्यापक पद निकालो, तो आप ऐसे निकालोगे। प्रथम पद ए निकलेगा, सेकंड पद निकलेगा ए प्लस डी, थर्ड वाला निकलेगा ए प्लस 2d, और फोर्थ वाला निकलेगा ए प्लस 3d, फिर आगे ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, ऐसे निकालते चले जाओगे आप। ऐसा ही अब देखो, ये जो मेन चीज है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसे एनवा पद, समांतर श्रेणी का एनवा पद। एनवे पद को किससे डिनोट किया जाएगा, या तो बोल लेंगे आप ए एन, या इसी को बोल लोगे आप टी एन। इसका फॉर्मूला है ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से, एनवा पद, समांतर श्रेणी का एनवा पद निकालने के फॉर्मूला है एन बराबर या टी एन। एनवे पद को ए एन से या टी एन से डिनोट किया जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये इसका फॉर्मूला हुआ। ऐसे ही अंतिम पद अगर निकालना हो, एनवा पद ना दे करके अंतिम पद दे दिया, एन फोर, एनवा पद तो होगा एन या टी एन, और अंतिम पद यानी लास्ट का पद, तो इसको लिखेंगे बस यहाँ से ये एल चेंज हो जाएगा, ए प्लस ब्रैकेट में लिखा जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी। यानी एन क्या है, ये चीजें बताई जाएंगी, ए क्या है, डी क्या है, और ये एन टी एन ये क्या है। अंत से एनवा पद का फॉर्मूला क्या निकल के होगा, अंत से एनवा पद। पहले इसे देख लो, ए क्या होगा हमारा, ए होगा हमारा प्रथम पद। क्या होगा, प्रथम पद। और जैसे ये लिखा हुआ एन, ये हो गया पदों की संख्या के कितने पद हैं इसमें, कितनी टर्म है इसमें, पदों की संख्या। और इसके अलावा डी, डी अभी बताया कि जिसे बोल लेंगे आप सार्वधातुक, सार्वधातुक यानी कॉमन डिफरेंस बोल लेंगे। ए एन डी और टी एन, इसमें से कोई 3 मान दिए जाएंगे और एक मान पूछा जाएगा आपसे। ए एन एनवा पद, टी एन इसको भी एनवा पद बोलेंगे। फॉर्मूला है टी एन या एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एल आपका होगा अंतिम पद। एल बराबर क्या होगा, अंतिम पद। और ए एन या टी एन को क्या बोलोगे, एनवा पद। क्लियर। देखो प्रथम पद ए
n पदों की संख्या, d सार्वधातर, l अंतिम पद, an या tn को बोलोगे nवां पद। अब हमें ये देखना है कि अंत से nवां पद किस तरीके से निकाला जाएगा। tn बराबर l माइनस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। ये अंत से n पद का फॉर्मूला है, इसको tn बोलेंगे या n लिखोगे, लेकिन अंत से n पद की बात कर रहा हूं, लास्ट से, तो इसलिए tn या n बराबर l माइनस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो समांतर श्रेणी के n पदों का योग, योग को किससे जैसा हो ना, s फॉर सम, sn बराबर n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका फॉर्मूला लेगा। अब देखो n क्या है, पदों की संख्या, a प्रथम पद है और d सार्वधातर है, और यहाँ Sn का मतलब है सही है के पदों का योग। उसके बाद n पदों का योग निकालना, यहाँ भी n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग। एक तो फॉर्मूला ये हुआ, एक n पदों का योग का फॉर्मूला Sn बराबर यही रहेगा, लेकिन यहाँ क्या लिखा जाएगा, 2a प्लस Sn बराबर फॉर्मूला लिखा जाएगा n पदों का योग का, जब n पद दिया जा रहा हो तो ऐसे लिखेंगे n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस के l। ये कब लगेगा, जब लास्ट में पद दिया जावे और ये कह दिया जावे कि n पदों का योग निकालना, तो Sn बराबर n बटे 2 a प्लस के l। एक ये फॉर्मूला है, एक ये वाला तब लगेगा जब n पदों की संख्या दी जावे और सार्वधातर दिया जावे और प्रथम पद दिया जावे, लेकिन ये वाला फॉर्मूला तब यूज किया जाएगा जब प्रथम पद तो दिया जावे और साथ साथ में लास्ट में पद भी दिया जाए। आगे देखेंगे, ये 9 टॉपिक थे, इसके अलावा इसमें से ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और उसके बाद चैप्टर नंबर 6 आगे आएगा, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, देखो दो बिंदु किसको कहते हैं, जैसे हमने कोई जब भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होगा, तो आप सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको पहले को एक किनारे को ए पॉइंट लेंगे और दूसरे किनारे को दूसरा पॉइंट लेंगे, और इसके जो निर्देशांक लिखोगे आप ऐसे लिखोगे x1 और y1, और दूसरे वाले के लिखोगे x2 और y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को d से डिनोट कर सकते हैं हम, तो ऐसे लिखोगे कि ए बी बराबर, या क्या लिखोगे कि डी बराबर रूट ब्रैकेट में लिखा जाएगा x1 माइनस x2 का वर्ग, x1 माइनस x2 का वर्ग और प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे ही ये होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, और इसके निर्देशांक x1 y1 है, और इस वाले के x2 और y2 हो गए। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस या तो आपको d से डिनोट करेंगे, या जो ए बी लिया तो आप ए बी से डिनोट करेंगे, अगर आपने पी क्यू लिया तो पी क्यू से डिनोट करेंगे। और फॉर्मूला है रूट x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही अंत विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक देखो, अब आपने एक लाइन ड्रॉ करी जैसे ये थी, और आपने पॉइंट लिया ए और बी, और फिर जो यहाँ से अंत विभाजित करने वाले बिंदु होंगे, जैसे सपोज करो यहाँ कोई बिंदु P है, तो अब अंत विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक जो होगा वो m अनुपात m1 अनुपात m2 में विभाजित करेगा। तो इसको विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होगा कैपिटल X बराबर m1 और x2, फिर लिखोगे प्लस में m2 x1 और अपॉन में लिखोगे m1 प्लस के m2। ये तो हुआ m के लिए। ऐसे ही आप किसको लिए जाओगे, y के लिए, बस जहां x है वहां y लिख दोगे, m1 से m2 से और फिर उसके बाद y2 लिखेंगे और प्लस में m2 लिखेंगे, y1 लिखेंगे और उसके अपॉन में m1 प्लस m2 ये लिखोगे। x1 y1 x2 y2 ये तो हो गए निर्देशांक, लेकिन m1 और m2 हो गए, ये हो गया आपका रेशो जो जिसे अनुपात बोलते हैं। ये अंत विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी। समत्रिभाजित किसे बोलेंगे, समत्रिभाजित उसे बोलेंगे जैसे कोई एक लाइन है और इसके निर्देशांक a और b है। अब आप इस लाइन को p और क्या 3 भागों में बांट, तो इसे देखो
एक पार्ट ये हुआ हमारे यहाँ तक, दूसरा पार्ट ये हुआ, तीसरा पार्ट ये हुआ, इसे बोल लेंगे समत्रिभाजित करने वाले बिंदु। तो इसको जैसे हमने पी पॉइंट के अनुपात निकालने हैं, तो एक पार्ट तो इधर हुआ, तो इसका मान कितना बगा एक, और अगर जो हम इधर वाला लेंगे कितने पार्ट बच गए, एक और दो, तो हम लिखेंगे अनुपात को 1:2। और अगर हमें क्यों के लेने, जैसे हमें क्यों पॉइंट के निकालने, तो इधर कितना रह गया हमारा, 2 पार्ट रह गए और इधर 1 रह गया। तो अब निकलेंगे कि m1 का मान 2 होगा और m1 का मान m1 का मान 2 होगा और m2 का मान 1 होगा। ये हुआ समत्रिभाजित। लेकिन एक समचतुर्भुज हो उसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला ये रहेगा, जैसे विकर्ण निकालते हैं ना, देखो समचतुर्भुज इस तरीके का कुछ ऐसा चतुर्भुज बनेगा। तो अब इसको नाम दोगे आप ए बी सी डी। अब इनके बीच की डिस्टेंस निकालोगे, जैसे ऐसे निकाल लिया आपने और किसको निकाल लिया, बी डी निकाल लिया। इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होगा समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का 1/2 ये, और मल्टीप्लाई करेंगे जो इनके विकर्ण है ए सी की और बी डी की, मल्टीप्लाई कर दोगे आप। ये समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है 1/2 दोनों विकर्णों के बीच की दूरी। और बीच की दूरी कैसे निकलेगी, √x1 - x2 का वर्ग + y1 - y2 का वर्ग। यानी जो पॉइंट यहाँ दिए जा रहे हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालिए, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने के बाद दोनों की मल्टीप्लाई करोगे और 2 से डिवाइड करोगे, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अब ये वाला पॉइंट देखो नजर आ रहा होगा आपको, बिंदु संरेखित कब होंगे। जैसे आपको 3 पॉइंट दे दिए ये वाले, कि एक तो ए पॉइंट हुआ, एक दूसरा बी हुआ और तीसरा हो गया सी। अब यहाँ से हमने यहाँ तक के ए और बी के बीच की दूरी निकाली, जैसे आपने कहा ए बी, फिर उसके बाद आपने निकाली बी सी, और उसके बाद निकाली आपने फिर वापस से, देखो पहले तो ए बी निकाली, फिर बी सी निकाली, फिर आपने सी ए निकाल दी, तो ये सी है। अगर ये तीनों दूरी बराबर आ जाए, फॉर एग्जांपल ये तीनों की दूरी ए बी का मान जो आया था यहाँ तक 2 आया, फिर इसका निकाला 2 आया, फिर इसका निकाला 2 आया, अगर तीनों की तीनों डिस्टेंस इक्वल आ जाए तो आप कह सकते हो कि बिंदु संरेखीय है। क्या बोल लोगे, बिंदु संरेखीय है। लेकिन अगर दूरी बराबर ना आए, कोई 2 दूरी तो बराबर आ गई लेकिन तीसरी बराबर नहीं, तो आप लिखोगे चूंकि ए बी बराबर बी सी के है लेकिन सी ए बराबर नहीं है, तो लिखोगे बिंदु संरेखीय नहीं है। ऐसे ही तीसरा वाला, अभी ये वाला इससे आगे का पॉइंट देखोगे, एक्स अक्ष का जो समीकरण होगा, ये देखोगे एक्स अक्ष का समीकरण होगा y = 0। ध्यान रखना है, ये एक टिक मार्क में वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। एक्स अक्ष का समीकरण y = 0 और y अक्ष का दिया जा रहा है, तो आप लिखोगे कि x = 0 लिखोगे। एक्स अक्ष पर देखो समीकरण की बात की जा रही है, यहाँ एक्स अक्ष का समीकरण y = 0 और y अक्ष का समीकरण x = 0। लेकिन जब ये बात करें कि एक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो आप निर्देशांक लोगे, x भी लोगे और कोमा लगा के 0 लोगे। यहाँ पॉइंट लिए जा रहे, इक्वल में कुछ नहीं है, तो समीकरण यहाँ है कि एक्स अक्ष का समीकरण y = 0, लेकिन यहाँ बिंदु दिए जा रहे हैं। एक्स अक्ष पे जो बिंदु मानेंगे x 0 लेंगे, और अगर जो y अक्ष पे बिंदु लेंगे तो 0 और y लिए जाएंगे। क्या लिए जाएंगे, 0 और y। ऐसे ही x अक्ष तथा y अक्ष से दूरी इस तरीके से देखो, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 2 और 3 और इसने कहा कि x अक्ष से दूरी निकाल लो, तो x अक्ष से दूरी, दूरी का मतलब है दूर की, एक तरीके से इसे समझो, x अक्ष से दूरी जो है, जो बाद का पॉइंट है वो लिखा जाएगा, और y अक्ष से जो दूरी है वो पहला वाला पॉइंट लिखा जाएगा। देखो पहले क्या लिखोगे आप, x और y लिखो, तो जितनी दूर होगा, x से कौन सा पॉइंट 3 दूर रहेगा, y से दूर कौन सा आएगा, ये वाला, तो इसलिए x अक्ष से दूरी तो लास्ट वाली होगी और y अक्ष से दूरी पहले वाली होगी। ये वाले पॉइंट हो गए। ये समझ में आवा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी अंतःविभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक संतरिभाजित किसे बोल लेंगे, समचतुर्भुज बिंदु संरेखीय एक्स अक्ष का। अभी इसमें कुछ पॉइंट और हैं जो अभी बताए जाएंगे आपके, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो 11वां पॉइंट इसका इस तरीके से है, जैसे ये वाला ट्राइंगल दे दिया, आप ट्राइंगल के बीच की दूरी तो निकाल लोगे क्योंकि 3 दूरी निकलेगी। जैसे एक तो ए पॉइंट हुआ, एक बी पॉइंट हुआ, एक सी पॉइंट हुआ, लेकिन यहाँ क्योंकि भुजाओं के आधार पर, भुजाओं की दूरी के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के पढ़ाए गए थे 9th क्लास में, आपने पढ़े भी होंगे कि अगर तीनों साइड है, जैसे ए बी, बी सी और सी ए, तीनों भुजाएं अगर इक्वल आ जाएगा तो आप ये कहोगे कि ये जो त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज है।
कैसे पूछा जाएगा कि हमने ए बी के बीच की डिस्टेंस निकाल ली और बी सी के बीच की डिस्टेंस निकाल ली और फिर सी ए के बीच की डिस्टेंस निकाल ली और तीनों दूरी सपोज कर लो कि 3 के बराबर आई, तो आप ये कहोगे कि ये जो त्रिभुज हुआ हमारा ये समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज हुआ? समबाहु त्रिभुज। और अगर जो इस तरीके का त्रिभुज आया कोई कि आपने देखा सपोज कि ए पॉइंट बी और सी, आपने देखा कि ए बी का मान वो बी सी के इक्वल आया लेकिन सी ए के इक्वल नहीं आया। इसको ऐसे लिखोगे, मान लो इसके बीच की डिस्टेंस 2, इसकी भी 2 है लेकिन इसकी 3 आई, तो आप ये कहोगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। सम मींस बराबर और द्वि मींस 2, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, तो आप लिखोगे समद्विबाहु त्रिभुज। ये समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए, देखो कि आपने देखा ए बी और सी और ये देखा कि ए बी का मान अलग आया बिल्कुल बी सी के मान से और अलग आया सी ए का मान, तीनों के तीनों वैल्यू अलग अलग आई, तो आप लिखोगे कि ये एक विषमबाहु त्रिभुज है। इसके ऊपर इसमें निकालने के लिए कहा जा सकता है विषमबाहु त्रिभुज। समझ में आया? अभी ऐसा ही वर्ग, आयत और अन्य चतुर्भुज के बारे में पूछा जाएगा। चलिए देखिए 14 पॉइंट नंबर 14 है आपका। इसमें क्या पूछा जाएगा कि 14 में जैसे ये दे दिया गया और ये कहा कि ये बताओ कि ये जो त्रिभुज दिया हुआ है हमारा ये क्या है, वर्ग है, आयत है या समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें कैसे निकालोगे? देखो सबसे पहली चीज ऐसे निकाल लिया आपने ए बी के बीच की दूरी, फिर आपने देखा कि बी सी के बीच की दूरी निकाल ली, फिर सी ए के बीच की दूरी निकाल ली, ए बी बी सी सी और डी के बीच की दूरी निकाल ली, जैसा आपने इसके बीच की दूरी निकाल ली, सी और डी के बीच की दूरी निकाल ली, फिर उसके बाद आपने निकाली डी ए के बीच की दूरी और ये इक्वल आई। ठीक, चारों की चारों डिस्टेंस इक्वल आ जाए। फिर आपने निकाल ली ए सी, यानी इनके विकर्ण, जिसे विकर्ण बोलेंगे कि ए सी किसके बराबर आ गया? बी डी के। विकर्ण आपस में बराबर आ जाए और चारों साइड इक्वल आ जाए, तो आप कहोगे कि ये हमारा जो है ए सी बराबर बी डी के। तो आप बोलोगे कि ये आपका एक वर्ग है। ये वाला जो चतुर्भुज दिया हुआ है ये वर्ग है। ध्यान रखना, डिस्टेंस बिल्कुल दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन दो बिंदुओं के जो बीच की दूरी निकालोगे 6 बार निकालोगे, ए बी फिर बी सी, फिर ऐसे जाओगे सी डी, फिर डी ए निकालोगे, फिर ए सी और बी डी निकालोगे। अगर चारों की चारों साइडों की इक्वल आ जाए और फिर विकर्ण आपस में बराबर आ जाए, तो आप कहोगे कि ये वर्ग है। लेकिन अगर जो इस तरह की कंडीशन आई कि आपने देखा ये इस तरह की शेप, देखने से ही पता लग रहा होगा ए बी सी डी। अब देखो आपने निकाली कि ए बी के बीच की दूरी किसके बराबर आई? ऊपर वाली, यानी आमने सामने की साइड इक्वल आई। ए बी तो किसके इक्वल आई भाई? यहाँ से यहाँ तक की दूरी इस वाली दूरी के इक्वल है। और फिर देखा आपने कि बी सी जो है वो डी ए के इक्वल आई। ठीक है, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली दोनों इक्वल आ गई। और फिर आपने देखा कि इसके जो विकर्ण हैं ये वाले ए सी और बी डी आपस में इक्वल आए कि ए सी बराबर आया बी डी के, मतलब दो साइड ऊपर नीचे की इक्वल, लेफ्ट और राइट वाली इक्वल और विकर्ण आपस में बराबर आए। तो आप कहोगे कि ये जो चतुर्भुज दिया हुआ है ये क्या आएगा? आयत, जिसको आपने पढ़ा था रेक्टेंगल। और अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, जैसे यहाँ देख लो एक बार आप कि हमने डिस्टेंस निकाली थी कि ए बी, लेकिन बी सी का कुछ और मान आया, और फिर आपने निकाल के देखा कि सी डी का कुछ और मान निकल के आया और डी ए का कुछ और निकल के आया। अब चार ये आगे की डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ने की, तो आप लिख दोगे कि ये अन्य चतुर्भुज है। ऐसा कुछ पूछा गया इन क्वेश्चनों के अंदर, ये अन्य चतुर्भुज है, ऐसे लिखोगे आप। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही जुड़ते रहिए। और 2026 में टॉप करने के लिए या एग्जाम में पास होने के लिए रेगुलर पढ़ना ज़रूरी है, जिसमें आपको अपनी टाइमिंग बढ़ानी पड़ेगी। रात को पढ़ना पड़ेगा, सुबह को, और ये प्रोसीजर आप कंटिन्यू करते रहेंगे।